हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो जैसा कि बेटा आप अगर क्लास 10 से पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 का भी पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस आपको सिखाया जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और क्लास 11 और 12 से कर रहे हैं तो भी आपको कंप्लीट डिटेल में केमिस्ट्री सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं करना है आपको, कभी कोई सा सीरीज नहीं लेनी है, कभी भी 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है आपको, सिंपल से जो मैं आपको सिखाता जाऊं आप उसे सीखते जाइए और देखिए कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो देखो क्या है ना बेटा, आज जो है आज अपना क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसका वीडियो नंबर 5 है। इसके 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं देखो पहले ही बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को अंत तक तभी देखना अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर आप थ्योरी वाले पर्सन है ना तो अभी वीडियो से एग्जिट कर चले जाइए और थ्योरी कहीं और से किसी और चैनल पर से जाकर देख लीजिए। देखो थ्योरी हर जगह मिल जाती है, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं, थ्योरी हर जगह मिल जाती है। हमें थ्योरी नहीं चाहिए, हमें बेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉलेज, हमें सीखना है। हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम को ना अजीब सा ट्रीट किया था कि यार हिंदी मीडियम, भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में ही अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा, और चीजों को यार थोड़ा बेहतर तरीके से जब सिखाया जाएगा ना तो बिल्कुल समझने वाला समझेगा। तो सभी हिंदी मीडियम के छात्रों का अपने चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। और चलिए सिखाते हैं आपको। और आज के अपने इस वीडियो नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले हैं, वीडियो नंबर 5 में हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल। देखो डाल्टन जो है ना, डाल्टन एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, ऐसे समझ लीजिए डाल्टन एक अध्यापक थे। इन्होंने सन 1808 में एक नियम दिया जिसे डाल्टन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, उसमें इस नियम के बारे में कंप्लीट बताया। किसमें, रसायन दर्शन शास्त्र की नई पद्धति। देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। नई पद्धति, रसायन दर्शन शास्त्र की नई पद्धति, इन्होंने उसमें इस नियम के बारे में बताया जिसे डाल्टन का परमाणु मॉडल कहा गया। ठीक है, अब अगर चाहो आप तो इसका नाम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन भैया हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हम हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी से ही हम चीजों को क्या करेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो इन्होंने सन 1808 में रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति लोगों के बीच पेश की, और उस पद्धति में एक नियम दिया जो पदार्थ के आकार पे बेस्ड था, ऐसे कह सकते हो। जो पदार्थ पर था, किस पर था, पदार्थ जिसे बोलते हैं द्रव्य के बारे में। अब इन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। अविभाज्य का मतलब जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सके। जैसे मेरे पास सपोज ये कोई एक पदार्थ है, मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं ये मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, तो जो ये मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं इसको मैं काटूं, यूं करके काटूं, तो देखो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। फिर उन्होंने बोला इसको और काटूं, तो देखो एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। फिर इन्होंने बोला इसको और काटूं, तो देखो एक हिस्सा ये रहा। अब इन्होंने इसको यूं करके काटना स्टार्ट किया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े ये आ गए। अब मैंने क्या करा, इस छोटे टुकड़े को भी मैंने जूम किया। क्या किया, छोटे टुकड़े को भी मैंने जूम किया, जूम करके बड़ा कर लिया। अब उन्होंने बोला जो ये छोटे छोटे टुकड़े भी है ना, इसमें भी इस तरीके से यूं कर देखो, इस तरीके से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। कितने छोटे छोटे, कई संख्या में असंख्य कण पाए जाते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब देखो ये कण इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि ठोस में कणों की संख्या कैसी होती है, पास पास होती है। ठीक है, अब इन्होंने यूं करके बताया। अब बोले
अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं, इस छोटे कण को भी तोड़ते जाए, जिसको हमने जूम कर लिया है, ये हमने क्या किया बेटा, जूम किया है समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, हमने इसे जूम किया है। अब इसे और तोड़ा जाए और तोड़ के इसके इस कण को निकाल लिया जाए, इस कण को, जो कि इसका अंतिम कण है, कि अगर इस कण को मैं तोड़ दूं तो ये पदार्थ नष्ट हो जाए, ठीक है, ये इसका अंतिम कण है कि अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये पदार्थ क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन भैया बताया तो ये गया था, क्या बताया गया था, इससे पहले भाई एक नियम आ चुका था। कौन सा नियम आ चुका था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पीछे पढ़कर आए हो, पिछला वीडियो मैंने उन्हीं नियमों के ऊपर बनाया है जिनको बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। उसमें आवागाद्रो का नियम छोड़कर जितने भी नियम आए थे ना, वो सब इस डाल्टन के नियम से पहले ही आए थे। आवागाद्रो का नियम इसके बाद में आया था, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जो 4 नियम थे वो सन 1808 से पहले ही आए थे। 1808 में इन्होंने ये नियम दिया, फिर नियम आया किसका, आवागाद्रो का नियम, जो भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब ले देकर बात ये थी ना कि भाई वो बता चुके थे वहां पर, क्या बताया था भाई, बताया गया था कि पदार्थ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया गया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, अब उन्होंने ये बोला था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब कहानी क्या बनी, इन्होंने ये बताया, डाल्टन ने ये बताया, जिन्हें सर जॉन डाल्टन कहते हैं, इनका पूरा नाम है सर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इनका नाम है, सर लगाया जाता है इनके नाम से पहले। तो सर जॉन डाल्टन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर मैं किसी पदार्थ के, मतलब ये ऐसे समझ लो कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और मैं पदार्थ को तोड़ना स्टार्ट करूं, तोड़ता जाऊं, जैसे कि मैंने देखो यहां पर तोड़ा, फिर इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करे, और जो इसका छोटा टुकड़ा आया उसको मैंने जूम इन करा, और उसके भी मैंने छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये एक एक कण मैंने अलग कर दिया, मतलब इतना तोड़ दे कि उस पदार्थ का आखिरी कण मिल जाए, उस पदार्थ का आखिरी कण मिल जाए। तो इन्होंने बोला जो पदार्थ का आखिरी कण होगा वो कण ही क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, परमाणु कहलाएगा। और परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इन्होंने कहा एटम कहते हैं भैया, एटम कहते हैं। अब एटम जो है ना, ये इन्होंने ग्रीक भाषा के शब्द से लिया। ये ग्रीक भाषा क्या है बेटा, शब्द है एटम। एटम का मतलब होता है, देखो ए का मतलब होता है नॉट, और टम का मतलब होता है डिवाइजेबल, नॉट डिवाइजेबल, जिसका अगर आप हिंदी में मतलब निकालें तो नॉट डिवाइजेबल, नॉट डिवाइजेबल का मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके, या आप बोल सकते हो जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। तो देखो इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो डाल्टन थे ना, उन्होंने यह बोला कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो जो कण है ना, उस कण को नाम दे दिया परमाणु, और परमाणु को ग्रीक भाषा में कहते हैं एटम। ए का मतलब नॉट, टम का मतलब डिवाइजेबल। तो पूरे एटम का मतलब हो गया नॉट डिवाइजेबल, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है जिसे काटा ना जा सके, या कह सकते हैं जिसे तोड़ा ना जा सके। मतलब डाल्टन ने यह बता दिया कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है। उन्होंने इसे मूल कण भी बोला, क्योंकि मूल कण भी बोला इसे, क्या बोला, मूल कण। और मूल कण का मतलब ही होता है ऐसा कण जिसे दूसरे कणों से बनाया ना जा सके, जो पदार्थ का मतलब जिससे दूसरे पदार्थ को मिलकर बन जाए, लेकिन इसको किसी और से ना बनाया जा सके, उन कणों को कहते हैं मूल कण। मूल कण कौन से कण होते हैं, ऐसे कण जिनको दूसरे कणों से मिलाकर ना बनाया जा सके, उन्हें मूल कण कहते हैं। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भैया पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के बारे में जानते हो, परमाणु, इन्होंने ये कह दिया कि परमाणु को और अधिक तोड़ा या काटा नहीं जा सकता, क्योंकि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये इन्होंने सब कहां बताया, सन 1818 में रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति में इन्होंने ये सब चीज बताई, पेश की और बताई, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये वाला नियम जो है ना, ये नियम परमाणु, जितने भी परमाणु मॉडल हैं सबके साथ में अगर पढ़ा जाए ना,
तो और अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला नियम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में दे रखा है, और बाकी जो नियम है वो सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना में दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस नियम के साथ जब बाकी सारे नियम भी पढ़ेंगे ना, तो परमाणु का इतिहास पूरा क्या करेंगे, खंगाल के रख देंगे। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, जो कि मैं बेसिक केमिस्ट्री में अपलोड करूंगा, परमाणु का कंप्लीट इतिहास, कि परमाणु कैसे खोजा गया, परमाणु क्या है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ। लेकिन अभी के लिए हमारा डाल्टन का परमाणु मॉडल देखो, एक चीज याद रखना, ये HSDMI हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट सिलेबस में, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड ले लीजिए, राजस्थान बोर्ड ले लीजिए, बिहार बोर्ड ले लीजिए, एमपी बोर्ड ले लीजिए, सारे ही बोर्ड्स में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है क्लास 11th में, ठीक है। और कंपटीशन लेवल पे भी बहुत सारे सवाल बन जाते हैं यहां से। तो इतनी बातें आई होप सबको समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से, ठीक है। मैं अभी साइड में हूं, देखो अभी डरने की बात नहीं है, अभी इसकी थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमने खाली आपको थोड़ा सा बताया है कि इन्होंने क्या क्या बताया, कैसे क्या करा। अब इसके बारे में कंप्लीट लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया, कैसे क्या करा, क्या था परमाणु, क्या, हर चीज पर बात करेंगे। तो अभी के लिए पहले मैं साइड में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो चीज आपको लगे इंपॉर्टेंट है लिखने की है उसे आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जो चीजें अभी हमने पीछे मैंने आपको कुछ बातें बताई, उसी के बेस पर हम समझते हैं क्या, परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो बस कॉपी और पेन लेकर अगर बैठे हो ना, तो जो चीजें पीछे समझाई थी वो बहुत काम की थी, उसी से ये नियम पे सारी बातें आ जाती हैं। देखो क्या था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहली बात तो अगर नोट्स बना रहा हो लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है HSDMI। तो देखो डाल्टन ने, ये देखो, द्रव्य की रचना के संबंध में एक नियम कब दिया, 1808 में, ठीक है, नियम दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस नियम अनुसार, अब इस नियम अनुसार ना इन्होंने कुछ बातें बताई, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में 3-4 बातें लिखी हैं, लेकिन क्या है ना, 3-4 बातों से नियम इतना एक्सप्लेन नहीं होता। अगर डिटेल में पढ़ना है ना, तो हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो हम इसके लगभग 6-7 पॉइंट सीखेंगे नियम के बारे में, जिससे हमें कंप्लीट नॉलेज मिल सके कि हाँ डाल्टन ने क्या बताया था। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो द्रव्य और पदार्थ मैंने पढ़ाया है, एक ही चीज होती है, आप पदार्थ कह लो या द्रव्य कह लो, भाई सब्सटेंस या मैटर एक ही चीज है। तो इन्होंने बोला, सबसे पहले तो ये कहा कि पदार्थ जो है वो अविभाज्य अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताई, ये चीज मैंने एक्सप्लेन भी करी कि कैसे तोड़ तोड़ के किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, उसका लास्ट जो छोटा सा कण मिले, जिसे अब हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उस कण को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ऐसा डाल्टन ने बताया था। भाई बाद में क्या हुआ, बाद में तो कई सारी बातें हुई, डाल्टन के नियम में ही लोगों ने गलत साबित किया डाल्टन के नियम को भी, लेकिन कुछ बातें आज भी ऐसी हैं जो गलत साबित नहीं कर पाए, उन पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट इन्होंने यह बताया कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और बोला कि परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है। अभी पीछे मैंने आपको यह भी बताया था, परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है। अगर आप मूल कण के बारे में नहीं जानते तो मूल कण एक नोट कर का पॉइंट लिखना, कहीं पर भी कॉपी में ऊपर या नीचे कहीं पर भी, और लिख लेना मूल कण का हेडिंग में आना, मूल कण किसे कहते हैं, तो ऐसे कण जिन कणों को किन्हीं दूसरे कणों से नहीं बनाया जा सकता, या ऐसे कण जिनसे मिलकर पदार्थ बने हो, इन्हें किसी और से ना बनाया जा सके, क्या कहलाते हैं, मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिखवा दूंगा मैं परमाणु संरचना वाले चैप्टर में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है परमाणु ना तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। मतलब इन्होंने ये चीज बताई थी कि परमाणु को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब देखो ये वही चीज है, ये तो इनसे पहले भी किसी ने बता दी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही तो बोला गया था। क्या बोला गया था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब डाल्टन ने उसमें क्या करा, डाल्टन ने यह बता दिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, जिसको परमाणु कहते हैं, और परमाणु ही वो कण है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात। फिर
अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात उनके आकार, द्रव्यमान, गुण आदि समान होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है, अब हाइड्रोजन परमाणु का सपोज आकार इतना है, तो हाइड्रोजन परमाणु जितने भी होंगे ना वो सब उनके आकार भी एक से होंगे, उनके गुण भी एक से होंगे। जो क्रिया ये वाला हाइड्रोजन परमाणु करेगा वो क्रिया ये वाला हाइड्रोजन परमाणु भी करेगा। इस तरीके से सपोज ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम परमाणु है, तो इन दोनों के गुण एक जैसे होंगे और इन दोनों के गुण एक जैसे होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे अलग अलग परमाणुओं की तो उनके गुण क्या करेंगे, बदल जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि किसी एक, अगर आप एक तत्व की बात करेंगे, लाइक हाइड्रोजन की ही हम बात कर रहे हैं या आप सोडियम की बात कर लो, किसी भी एक तत्व की, तो उस तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। उनका आकार भी एक सा होगा, जो साइज होगा उनका वो एक बराबर होगा, उनके गुण भी एक से होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक में पाए जाएंगे उतने ही दूसरे में पाए जाएंगे। हालांकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, वो सब बाद में, क्योंकि इन्होंने तो ये बोला था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है। और आज के समय में हम जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु भी तो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही चीजें तो बाद में जो आई जिन्होंने इनके नियम को थोड़ा सा फेल साबित किया। लेकिन इनकी एक बात जो इन्होंने कही थी ना कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो आज भी लगभग इनका नियम दिए हुए कितने साल हो गए, लगभग 200 साल हो गए, करीब 200 साल। 1808 में दिया था, 200 साल हो गए लगभग। और 200 सालों से यह बात कैसी है, यह बात आज भी सत्य है कि हां, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 5, इसमें इन्होंने बोला कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु विघटित या नष्ट नहीं होते। तो देखो ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट से मेल खाता है कि कहां गया, ये वाला तीसरा वाला, ये और ये, क्योंकि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये चीज तो बोली थी। और एक यहां पर पॉइंट नई चीज क्या है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु ही वो कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये चीज किसने बताई, ये चीज सर जॉन डाल्टन ने बताई। और आज भी ये चीज सत्य है कि परमाणु ही वो कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। सपोज अगर ये कोई Cl2 का अणु है, आप इसकी किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करवाएं तो ये Cl2 कभी डायरेक्ट क्रिया में भाग नहीं लेगा, इससे 2 Cl टूटेंगे अलग अलग, तो ये Cl भी परमाणु कहलाएगा और ये Cl भी परमाणु कहलाएगा। अब ये जो परमाणु परमाणु दोनों टूटे हैं, अब ये किसी और से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, ये परमाणुओं में टूट कर क्रिया करेंगे, कभी अणु डायरेक्ट क्रिया नहीं करता। ये बात किसने बताई थी, सर जॉन डाल्टन ने। पहले मैं साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 5 पॉइंट हो गए, इसके 2-3 पॉइंट और समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी हम इसके 2-3 पॉइंट्स और समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी पढ़ेंगे कमियां, डाल्टन के मॉडल की कमियां, कि डाल्टन के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी। तो चलिए आगे आपको अगले पॉइंट सिखाते हैं। तो देखो बेटा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, छठा पॉइंट। डाल्टन ने छठा पॉइंट क्या बताया, ये वो पिछले वाले पॉइंट से ही मेल खाता है जो हमने वाला पॉइंट लिखा, समान तत्वों के परमाणु भार एक जैसे होते हैं, मतलब समान तत्वों के परमाणु में गुण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो भिन्न तत्व जब होंगे तो उनके परमाणु एक दूसरे के गुणों में अलग होते हैं तथा उनके द्रव्यमान, आकार, गुण अलग अलग होते हैं। कैसे भाई, हाइड्रोजन का परमाणु है और सोडियम का परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु है, तो भाई जानते होंगे आप, हाइड्रोजन का परमाणु भाई छोटा होता है, सोडियम का हाइड्रोजन से बड़ा होता है और Cl का जो है वो छोटा होता है। अब Cl का परमाणु या इनका परमाणु भाई, इनके आकारों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्लोरीन के गुण अलग होते हैं, सोडियम के अलग होते हैं, हाइड्रोजन के अलग होते हैं। यह चीज इन्होंने बताई थी कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में अलग अलग होते हैं। अगर मैं सारे हाइड्रोजन के परमाणु लूं तो वो एक से होंगे, उनके गुण भी समान होंगे, उनकी जो रचना होगी वो भी समान होगी, उनका आकार भी समान होगा और उनका द्रव्यमान भी कैसा होगा, समान होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा परमाणु ले लूं तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या बताया, 7वां पॉइंट, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है, परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होते हैं। भाई उन्होंने परमाणु का परमाणु भार निकाला और उसको क्या बोल दिया कि परमाणु भार ही परमाणु के क्या होते हैं, मूल लक्षण होते हैं। 8वां पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला जब परमाणु संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं तो उनकी संख्याओं में सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात होता है। कैसे भाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल समझो। जैसे हमने H2O लिया, हमने NH3 लिया, हमने CO2 लिया, 3 एग्जांपल ले लिए।
H2O में देखो हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। NH3 में देखो N का 1 है, H के 3 है, कार्बन का 1 है, O के 2 हैं। अब मैं H2O किसी भी स्रोत से ले लूं या H2O मैं कहीं भी किसी दूसरे के घर से ले आऊं, पानी में दूसरे के घर से ले आऊं, या पानी में अपने घर के नल का ले लूं, या आपके घर का पानी ले लूं, या किसी टैंक का पानी ले लूं, या नाली का पानी ले लूं, या समुद्र का पानी ले लूं, भाई जल के अणु जब बनेगा तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनेगा। तो इन्होंने बोला इनका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। भाई इनका अनुपात जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हमेशा रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, तो दुनिया के किसी भी आप यौगिक को ले लो तो इनकी मात्रा कितनी भी हो जाए तो उनके जो यौगिक बनेंगे उनमें जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात ही होता है। ये इन्होंने बताया था। स्क्रीनशॉट लो पहले, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। बेटा ये तो हो गया डाल्टन का सिद्धांत। अगर कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता देना, उस दिक्कत का समाधान भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने इतना आसान कर सिखाया है, मुझे नहीं लगता है यहां पर कोई ऐसा बच्चा आप मौजूद होगा जिसने ये वीडियो देखा हो और वो डाल्टन के सिद्धांत के बारे में कोई भी डाउट रखता हो। बाकी देखो अभी हमें आगे इसे और पढ़ना है, हम डाल्टन के परमाणु की कमियां पढ़ते हैं। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं डाल्टन के परमाणु की कमियां सीखते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम सीखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। ये डाल्टन के सिद्धांत की कमियां देखो, इसके लिए ना आप बस 2 कमियां तैयार कर लो और आपकी परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिल जाने। देखो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यही तो बताया था, नहीं जा सकता है। तो इन्होंने ये बोला था कि ये जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है, अब हम इसे और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने ये चीज बताई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि इनके बाद में कई सारे साइंटिस्ट हुए, थॉमसन थे, बोहर थे, ठीक है, उन रदरफोर्ड थे। इन लोगों ने परमाणु के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। उनके सिद्धांतों को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब इन्होंने ये बात जो बताई थी ना, ये लगभग 100 सालों के बाद बताई थी। 100 साल तक तो डाल्टन का नियम ही दुनिया में राज करता रहा कि भाई जो डाल्टन ने बता दिया है वही सत्य है, वही माना जाएगा। सन 1900 के बाद में 1911, 1910 इन सनों पे आके फिर कुछ साइंटिस्ट हुए, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नियमों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते गए और इन्होंने सर्च करके बताया कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो आज हम जानते हैं कि परमाणु का सबसे पहले होता है नाभिक। नाभिक के बाहर पाए जाते हैं कोश। कोश में पाए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब हम जानते हैं कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु खुद 3 कणों से मिलकर बना होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इनकी वो वाली बात भी गलत साबित हो गई कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते, और वो वाली बात भी गलत हो गई कि परमाणु ही मूल कण है पदार्थ का। अब परमाणु मूल कण नहीं है पदार्थ का। पदार्थ के मूल कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु खुद इससे मिलकर बना है। परमाणु जब इससे मिलकर बना है तो ये पदार्थ के मूल कण हो गए, ठीक है। तो ये चीजें बाद में बताई गई, इसीलिए डाल्टन का नियम क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। बाकी दूसरा पॉइंट क्या? डाल्टन ने बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। बताया था नहीं बताया था? परंतु आज हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में अभी अगले चैप्टर में डिटेल में भी थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनके स्थान समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसा हो? अलग अलग हो, द्रव्यमान भार अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं समस्थानिक। तो यहां पर देखो जैसे मैंने ये लिख रखा है, अब जैसे कोई चीज ऐसे लिखी हो 1A12 ऐसे लिखी हो, तो ये जो ऊपर लिखा होता है ना ये होता है द्रव्यमान, ये होता है द्रव्यमान, और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। याद रखना, नीचे लिखी संख्या परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखी संख्या परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखो अब हाइड्रोजन जो है ना वो दुनिया में 3 तरीके के पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइरियम। 1H1, 1H2, 1H3
3। इसके बारे में भी अगले चैप्टर में और अध्ययन कर लेंगे और सीख लेंगे। तो आज के समय में पहले बोला गया कि तत्व के हाइड्रोजन के परमाणु सारे एक से होंगे, लेकिन देखो है ये हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं। कैसे? एक है 1H1, एक है 1H2, एक है 1H3। तो क्या हुआ, जो ऊपर लिखी संख्या देखो, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, वो ही होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है और इसका 3 होता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं में भी अब 3 केस आ गए कि एक होगा 1 परमाणु द्रव्यमान वाला, एक होगा 2 वाला और एक होगा 3 वाला, जिनको अलग अलग नाम भी दिया गया, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइडियम। ठीक है। और जो ये आपका 1H3 होता है ना, जो ये 1H3 होता है, इसका एक स्पेशल काम है। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही हमारे शरीर में छोड़ा जाता है, यही हमें क्या करता है, शरीर में जाके जल की मात्रा को पता करके बताता है कि शरीर में हमारी जल की मात्रा कितनी है। ठीक है। पहले मैं साइड में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो बेटा, ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आई होप अच्छे से सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, साथियों के साथ शेयर कर दो। उन साथियों के साथ जरूर शेयर करना जो किसी कारणवश कोचिंग वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और अपने परिवार में यार, ये हमारी छोटी सी जो फैमिली है यहां पर YouTube के थ्रू, तो उसमें ढेर सारे सदस्य को ऐड कीजिए, जिससे हम एक बड़ा परिवार बन सके और ज्यादातर लोग केमिस्ट्री को सही तरीके से, सही ढंग से सीख सकें, रटना छोड़ सके और सीखने की ओर ध्यान दे सकें। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।